7 दिन तक तुमने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए और मैंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो परीक्षित सम्मुख दर्शन करने लगे और वो कहते हैं कि आज तक्षक नामक सर्प तुमको डसने के लिए आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। तो ये अपने स्थान पर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे होगी। मेरा असली स्वरूप तो आत्मा है, आत्मा ना जन्मती है और जिसका जन्म नहीं तो उसकी मृत्यु कैसी। इसलिए मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो वही चेतना, मैं वही आत्मा, मैं वही परमात्मा हूं जिसकी मृत्यु होती नहीं। जिसका जन्म ही नहीं तो उसकी मृत्यु होना भी बेईमानी है। जैसे ही परीक्षित ने यह कहा तैसे ही श्री सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वत्स तुम्हें कथा सुनाना मेरा सार्थक हो गया, क्योंकि तुमने इस कथा को सुनकर के इसको सार्थक कर दिया। क्योंकि तुम जान गए, तुम समझ गए कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। ये पंच भौतिक काया को, पंच तत्वों की काया को हमने पाया। ये जो है पंच भौतिक तत्व, पंच भौतिक तत्वों में मिलकर के विलय हो जाएंगे, पर आत्मा तो नित्य मुक्त है। आत्मा का कोई बंधन नहीं, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। उसकी मृत्यु का विषय भी बेईमानी है, उसका विषय भी मृत्यु का कहना वो कैसा है, बोले बेईमानी है। बोले तुमने इस कथा को सुनकर के इस कथा को सुनना सार्थक कर दिया। बंधुओं तक्षक नामक सर्प आया, पर आत्मा तो परमात्मा में विलय पहले ही हो चुकी। तक्षक ने किसको डसा, बोले इस हाड़ मांस के शरीर को। हाँ, आत्मा के पास तक कोई पहुंच सकता है क्या? आत्मा को स्पर्श किया जा सकता है क्या? आत्मा तो परमात्मा में विलय हो गई और तक्षक ने किसको पाया, बोले काया को पाया। इसलिए आत्मा नित्य मुक्त है। बंधुओं इस भागवत कथा का जो सार है इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। मोक्ष क्या है, बोले मोह का क्षय होना ही तो मोक्ष है। और ये भागवत कथा हमें उसी ज्ञान का अधिकारी बनाती है।